तो यारो पिछली बार हमने देखा था कि शायू को कुछ लड़कियां पकड़ ली थी और जब क्विंग शायू को बचाने गया था तब वहां पर आ गई थी चैंक्सी। चैंक्सी को कुछ आइडिया नहीं था कि इस क्लब में पंचायत क्विंग से हुआ इन लड़कियों का और आते ही चैंक्सी हेलो बोलने लगती है क्विंग को। चैंक्सी को देखकर क्विंग की पूरी हट लेती है। क्विंग गुस्से से बोलता है चैंक्सी से कि आखिर तुम इधर कर क्या रही हो, और चैंक्सी का रिप्लाई था कि पूरा क्लब ही उसी का है। अबे कुछ ज्यादा अमीर नहीं है चैंक्सी। खैर चैंक्सी यून बोले तो जो इस लड़की का नाम था उससे बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से और अब मैं क्वीन को देख लूंगी। ये सुनकर यून बोलती है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, क्या तुम रूल्स को तोड़ना चाहती हो। रूल्स तोड़ने वाली बात सुनते ही चैंक्सी का दिमाग पूरा खर्चा हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से बोलती है कि इसका हाथ पैर काट के सड़कों पर फेंक दो। ये सुनते यून की पूरी फट जाती है, लेकिन अब चैंक्सी बोल चुकी थी तो चैंक्सी के बॉडीगार्ड यून को काट कर फेंकने ले जा रहे थे। ये देखकर चैंक्सी आतंकवादियों वाले लुक देती है और बोलती है एक्चुअली इसके बस एक हाथ और एक पैर काट कर फेंक देना। और इतना भयानक कांड करने के बाद भी चैंक्सी अपना पूरा मूड बदल कर बोलती है क्वीन ये तोहफा तुम्हारे लिए था, क्या तुम्हें अच्छा लगा। ये सुनकर क्वीन बोलता है तुम मुझसे अच्छे बनने की कोशिश मत करो। चैंक्सी क्वीन की बात सुनी भी कि नहीं, लेकिन चैंक्सी बोलती है क्वीन तुम वो पहले लड़के हो जो मुझसे ऐसी बात करने की जरूरत क्यों, नहीं तो क्या तुम दगवा देती हो लॉन्डो को। खैर चैंक्सी बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया तुम मेरे 26वें बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सुनकर क्विंग बोलता है फक ऑफ, मैंने तेरी मदद नहीं मांगी थी, मैं खुद संभाल सकता था उन लौंडियों को। चैंक्सी बोलती है तुम्हारे जैसे लड़के जूस के प्रोस्टिट्यूट बन सकते हैं, और प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है अबे मैं गाली बक दूंगा यार इस लड़की को। खैर क्विंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ताकत को मेरी ताकत से कंपेयर करने की। ये सुनकर चैंक्सी बोलती है इतना ईगो। क्विंग बोलता है चलो एक गेम खेलते हैं, अगर मैं जीता तो तुम मुझे अब परेशान नहीं करोगी। चैंक्सी बोलती है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो तुम एक लड़के हो। क्विंग बोलता है ओह लगता है छोटी बच्ची डर गई। ये सुनकर चैंक्सी बोलती है अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो ठीक है आ जाओ, लेकिन मेरी कंडीशन है अगर तुम हार गए तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। क्विंग हाँ बोल देता है और गेम के नाम पे पंजे का मैच शुरू हो जाता है, जिसको पंजा नहीं समझ में आया आर्म रेसलिंग। और इसी बीच पीछे से सब चिल्ला रहे होते हैं कि इस बच्चे को लगता है ये एक लड़की को हरा देगा। जब मैच स्टार्ट होता है तब चैंक्सी की पावर ज्यादा लग रही थी, लेकिन क्विंग अपनी औकात पर आ जाता है और बोलता है मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, और चैंक्सी को पटक देता है और वहां से उठते हुए बोलता है अब मेरा पीछा मत करना, और ये बोलते हुए शायू को लेकर जाने लगता है वहां से। ये देखकर चैंक्सी की बॉडीगार्ड वहां पर आकर बोलती है मैम क्या मुझे उसे पकड़ना चाहिए। ये सुनकर चैंक्सी अपने बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारते हुए बोलती है शांत रहो, अभी तक मैं उससे हारी नहीं हूँ। और ये बोलते हुए चैंक्सी खड़ी होती है और सबके सामने क्विंग से बोलती है क्विंग तुम बस हाँ बोल दो, फिर तुम मेरे हस्बैंड हो जाओगे और फिर कोई भी लड़की तुम पर हाथ लगाने की जरूरत तक नहीं करेगी। ये सुनकर क्विंग बोलता है किसने कहा लड़के कमजोर होते हैं और हमें लड़कियों से चिपक के रहने की जरूरत है, हम लड़के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चैंक्सी बोलती है प्राचीन काल से लड़कियां ही सबसे सुपीरियर है, लड़कियां पिलर है इस दुनिया की, अगर लड़कियां चाहे तो वो अपने डिसीजन से दुनिया को बदल सकती है, ये दुनिया इतनी अच्छी सिर्फ हम लड़कियों की वजह से बनी है। और इसके अलावा क्या तुमने कभी मैन हीरो या वॉरियर के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा क्योंकि लड़कियां सुपीरियर है लड़कों से। ये सुनकर क्वीन चैंक्सी के पास आकर बोलता है चलो माना लड़कियां सुपीरियर है हम लड़कों से, लेकिन लड़के अब और बेहतर बनने के लिए लड़ रहे हैं, और एक दिन लड़कों को भी इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगा जैसे लड़कियों को मिलता है। और ये बोलने के बाद क्विंग वहां से चला जाता है। चैंक्सी बोलती है लड़का मेरे टाइप का है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। और अब हमें सीन क्विंग और शायू का दिखाया जाता है, जहां पर शायू क्विंग से बोल रही थी तुम इसके बारे में प्लीज मॉम डैड को मत बताना। क्विंग बोलता है मैं तो बताऊंगा, तुम्हें लगता अगर मैं वहां पर नहीं आता तो तुम बच भी पाती। शायू बोलती है हाँ तुमने सही बोला, लेकिन तुम कब से इतने स्ट्रांग हो गए। अबे क्विंग हमारे दुनिया का छोरा है, मैंने बोला ना अगर किसी की बहन पर बात आती है तो लौंडा पूरे शहर में 302 लागू करवा देता है, ये तो फिर भी बस स्कूटी के आया है। खैर शायू बोलती है शायद तुमको फ्यूचर में चैंक्सी से शादी कर लेनी चाहिए, आखिर चैंक्सी वारिस है जीमिन फैमिली की, और जेमिन एक बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली है। ये सुनकर क्विंग बोलता है शांत हो लो, एक और शब्द निकला ना तुम्हारे मुंह से तो मैं तुम्हें फिर बार भेज दूंगा। अब अगले सीन में क्विंग अपनी ताकत को वापस बढ़ाता हुआ सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को वापस हासिल करना पड़ेगा, अभी मैं अपनी ट्रू पावर के आसपास भी नहीं हूँ। अगले सीन में क्विंग अपने स्कूल जाता है, जहां पर पीछे से क्विंग का दोस्त डोंग आ रहा था, जिसे देखकर क्विंग सोचता है ये मेरा दोस्त ना हो सकता क्योंकि इसकी पूरी हरकतें लड़कियों जैसी थी। भाई मेकअप लगा रखा था रे। अब अपना क्विंग क्लास में बैठकर बोर हो रहा था क्योंकि इसके क्लास में लड़के क्लास में मेकअप लगा रहे थे। खैर क्विंग के पास आती है ओरेन जो कि क्लास प्रेसिडेंट है और पूछती है क्विंग क्या तुम ठीक हो। क्विंग बोलता है मैं ठीक हूं, बस मुझे भूख लगी है।
ओरेन बोलती है मैं तुम्हें अपना लंच दे सकती हूँ, लेकिन तभी वहां पर ये सांड आकर ओरेन को वहां से फेंक देता है और क्विंग को बोलता है क्या तुमने मेरा कल का लव लेटर पढ़ा था। ये देखकर क्विंग गुस्से में इस सांड को पटक देता है। अब अपने मोटू को आ लेता है गुस्सा और वो क्विंग को मारने ही वाली रहती है, लेकिन वहां पर आ जाता है माओ। माओ से धमकाते हुए बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। इसके बाद ये सांड वहां से भागते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ यहाँ से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि चैंक्सी तुम्हारी बहन है। जी हाँ, ये लड़का भाई है चैंक्सी का। अब माओ क्विंग के पास आकर बोलता है क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद क्विंग और माओ दोनों ही स्कूल के टेरेस पर चले जाते हैं, जहां पर जाकर माओ क्विंग से चैंक्सी ने जो भी कांड किए हैं क्विंग के साथ उसके लिए क्विंग से माफी मांगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कल का, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि क्विंग माओ के घर उससे मिलने आया था और जब क्विंग माओ के घर से जा रहा था तभी माओ की बहन बोले तो चैंक्सी ऑफर करती है क्विंग को कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। इसके बाद जब क्विंग चैंक्सी के गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा था तब चैंक्सी क्विंग को पानी देती है पीने के लिए, और जैसे ही क्विंग वो पानी पीता है क्विंग बेहोश हो जाता है और चैंक्सी क्विंग को होटल ले जाती है। अब तुम समझ गए होगे एपिसोड फर्स्ट में क्विंग होटल में कैसे पहुंच गया था और क्यों चैंक्सी ने बोला था कि उसके ड्रग्स का असर इतने जल्दी क्यों खत्म हो गया। और मैं तुम्हें यहीं पे क्लियर कर दूं कि चैंक्सी ने जब क्विंग को ड्रग्स दिया उससे पहले तक क्विंग के बॉडी में जो इस दुनिया का किंग था वो रहा करता था, और जब ड्रग्स लेने के बाद जब क्विंग की आंखें खुली तब क्विंग के शरीर में वो बंदा आ गया था जो दूसरे अर्थ से आया था। खैर इसी कांड के लिए माओ क्विंग से फिर माफी मांगती है। ये सुनकर क्विंग बोलता है कोई बात नहीं, छोड़ो यार इस बात को। अब हमें स्कूल की छुट्टी का टाइम दिखाया जाता है जहां पर क्विंग स्कूल से बाहर निकल रहा था, लेकिन वहां पर चैंक्सी आकर बोलती है चलो कार में बैठ जाओ। क्विंग बोलता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, और अपने मन में सोचता है आखिर मैंने कल इसे मना किया था नहीं कि मेरा पीछा मत करना, लेकिन आज फिर ये मेरा पीछा कर रही है। इसके बाद चैंक्सी क्विंग को ब्लैकमेल करते हुए बोलती है कि मैंने तो बस तुम्हारे फैमिली के भले के लिए ही तुम्हें कार में बुलाया था। एक्चुअली इस दुनिया में क्विंग की मम्मी बिजनेस को ओन करती है और क्विंग की मम्मी का हाल ही में बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और इसी का फायदा उठाकर चैंक्सी क्विंग से बोलती है कि मैं तुम्हारी मम्मी के बिजनेस में सपोर्ट कर दूंगी, तुम बस कार में बैठ जाओ। अब क्विंग को बहुत अच्छा मौका मिल गया था क्योंकि क्विंग को भी पता था कि अभी उसकी पावर चैंक्सी से बहुत ऊपर है और चैंक्सी चाह कर भी क्विंग का कुछ नहीं उखाड़ सकती। प्लस चैंक्सी ने यह भी बोला है कि वो उसकी मम्मी के बिजनेस को सपोर्ट भी कर देगी, बस इसीलिए क्विंग कार में बैठ जाता है और अपने मवाली वाले लुक में आकर बोलता है तुम मुझे मेरे फैमिली की धमकी दे रही हो, लगता है तुमने अभी तक मुझे बहुत हल्के में ले रखा है। चैंक्सी बोलती है मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रही। क्विंग बोलता है तुमने धमकी दी थी या नहीं, लेकिन तुमने इसके बारे में बोला है। और ये बोलता हुआ क्विंग चैंक्सी के ऊपर आकर बोलता है तुम्हें मुझे धमकाने से पहले मेरी औकात का अंदाजा रखना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर चैंक्सी बोलती है मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही थी, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी मम्मी की मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद क्विंग चैंक्सी से फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर चैंक्सी बोलती है अब मैं तुमसे खुलकर बोल रही हूँ, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के बिजनेस का भी ध्यान रखूंगी। ये सुनकर क्विंग बोलता है ठीक है, आज से हमारी दोस्ती की शुरुआत होती है, लेकिन याद रखो मुझे पता है तुम मेरे पास मुझे धमकाने ही आई थी, इसलिए आगे से मेरा दिमाग मत खराब करना मुझे धमका के। ये देखकर चैंक्सी हैरान थी कि आखिर एक लड़का एक लड़की को धमकी कैसे दे सकता है। चैंक्सी क्विंग से पूछती है क्या तुम ओल्ड मार्शल आर्ट सीखते हो। क्विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारे दुनिया में लड़कों को सीखने दिया जाएगा। चैंक्सी बोलती है मैं जानती हूँ तुमने अपने ताकत के बारे में झूठ बोला है, तुम अधिकतम लड़कों जैसे नहीं हो। सच बोलूं तो मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पता किया था और मुझे लगा था तुम्हारी फैमिली का कोई कनेक्शन होगा ओल्ड मार्शल आर्ट फैमिली से, लेकिन मुझे नहीं मिला। शायद तुम में कुछ खास बात है। और तभी सामने से एक ट्रक आकर चैंक्सी की गाड़ी उड़ा देती है। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। और हाँ यार, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए वीडियो लेट आ रही है। जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक वीडियो लेट आएगी, बट जैसे ही ख़त्म होता है मैं ट्राई करूँगा कि प्रतिदिन एक एपिसोड डाल दूँगा। वैसे ट्राई करूँगा। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायूनारा, बाय बाय।